स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12th इंग्लिश कोर आंसर की करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग मिला लें और साथ ही हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। तो आज का जो हमारा प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप लोग को पता है कि मेरे प्यारे बच्चों 1 से 30 तक जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न था उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए नोटिस। नोटिस में क्या नहीं शामिल किया जाता, तो सैल्यूटेशन को नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि व्हाट इज रिटेन एट द टॉप ऑफ ए नोटिस। नोटिस को टॉप में क्या लिखा जाता है, तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का रहा है विच टेंस इज कॉमनली यूज इन राइटिंग रिपोर्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, पास्ट टेंस के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से क्या सही है, तो कह रहा है 4 का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, योर सिंसियरली। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, डी हमारा सही आंसर होगा। अब हम 5 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि व्हाट इज रिटेन एट द टॉप ऑफ एन आर्टिकल। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 का सही आंसर बी के साथ चला जाएगा, हेडिंग और टाइटल। जब हम पत्र लिखते हैं तो उसके सबसे ऊपर में क्या लिखते हैं, तो हेडिंग और टाइटल लिखते हैं। साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएं। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या पूछा गया है कि वेयर वाज द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू। तो कमला दास ड्राइविंग यानी कि कोचीन एयरपोर्ट, कहाँ पे ड्राइविंग कर रहे थे, तो कोचिंग एयरपोर्ट पे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 का रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी कीप्स अस। अर्थात 7 नंबर का हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, हेल्थी एंड पीसफुल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 8 नंबर प्रश्न का रहा आंट जेनिफर टाइगर्स आर नॉट अफेयर्ड ऑफ। तो ऑप्शन नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी के साथ चला जाएगा, द मैन वेन द ट्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। तो गार्बेज के बारे में चिल्ड्रन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जो कि हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ए वंडर के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि वाई डिड साहेब आलम नोट गो टू स्कूल। तो साहेब आलम नोट गो टू स्कूल 10 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, वांटेड टू अर्न मनी। वहीं 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों की फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 11 का हमारा ए के साथ चला जाएगा, द बुलेटिन बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर का आ रहा है द वंडर 12 नंबर प्रश्न आ रहा है द वॉन्टेड सोल्जर बिलोंग टू। तो वह कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यूएस नेवी से थे, यूएस नेवी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर का रहा व्हाट वेयर डेयरी एंड मिस्टर लम विक्टम टू। उनका विक्टम कौन था, तो 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी के साथ चला जाएगा, फिजिकल इम्पेयरमेंट था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हाउ डिड मिस्टर लैम हेल्प डेयरी। उन्होंने मिस्टर लैम जो थे डेयरी का हेल्प किस प्रकार किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर होगा डी के साथ चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा, बाय गिविंग हिम ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर हमारा प्रश्न पूछा गया है, 15 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इस तरह से हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न का रहा वेयर डिड डगल्स गो व्हेन ही वाज 3 और 4 years ओल्ड इन द स्टोरी। तो 16 नंबर का सही आंसर होगा हमारा क्या, सी हो जाएगा, कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है कि व्हाट डज द मेटाफोर रैट रैप इन द लेसन सिग्निफाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 17 का वो हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ चलाएगा, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा।
डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न हमारा टाइगर बिहेवियर से पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, एरोगेंस के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न का रहा शैडो वेंट टू अमेरिका टू लर्न, तो शैडो से पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न। 19 में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी होगा, सर्जरी एंड मेडिसिन। वो किस लिए अमेरिका पढ़ाई करने के लिए गया था, तो सर्जरी और मेडिसिन के लिए गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है सोपेज वाज, तो क्या इसका जो सही आंसर होगा 20 का वो हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, डे ड्रीमर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के करेक्ट हमारा होगा। अब हम 21 क्या है, विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर, तो वो कहाँ से खेलते थे, तो आयरलैंड से खेलते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पैनकेक वाज द ब्रेड नेम ऑफ द, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 22 का हमारा बी होगा, मेकअप मटेरियल होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 जो हमारा है उसका सही आंसर होगा डी हो जाएगा, डिस्कम्फोर्ट ऑफ द एक्टर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है व्हाट इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर मेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा डी होगा, इंटरव्यू एंड इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि हु हैड सीन द फर्स्ट डे कवर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, सैम हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, तो ये एक ज्योग्राफी से प्रश्न था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, गोंडवाना के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर का रहा हु इंसिस्ट ऑन बिगिंग हिज ऑन मास्टर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा, मुकेश हो जाएगा। वहीं कह रहा हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 28 का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 29 कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू, तो इसका राइटर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न का रहा द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, तो 30 और हमारा आखिरी प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कंप्लीट 30 प्रश्नों को जो हमारे पूछे गए थे उन प्रश्नों को सोल्व किए हैं। अगर आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर, और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। धन्यवाद।